जी, ओम शांति। मुरली की डेट है 20th फरवरी 2013 और मुरली का टाइटल है कर्मयोगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहो। अपने खुशनुमा दिव्य गुण संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव कराओ। आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आदि से लेके कितने खजाने मिले हैं। पहला खजाना ज्ञान का मिला, जिससे सभी बच्चे स्वयं भरपूर हो औरों को भी खजाने से भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान का खजाना हर एक के बंधन जो फंसाने वाले हैं उससे मुक्त कर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत शक्तियां प्राप्त हुई हैं। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़े से बड़ा खजाना है इस संगम समय का खजाना। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम के समय पर ही बाप शिव बाबा बाप रूप में भी मिला, शिक्षक रूप में भी मिला और सद्गुरु रूप में भी मिलता। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे में जन्म जन्म में कोई दुख अशांति नहीं होती है। साथ में संबंध में जो परिवार मिलता है वह परिवार भी न्यारा और प्यारा होता है। एक दो के द्वारा ईश्वरीय स्नेह, जो ऐसा ईश्वरीय स्नेह सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो सब खजानों से भरपूर हुए ना, हुए हो ना, हुए हैं, हाथ उठाओ। तो बाप दादा आज खजानों के मालिक संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। दिल से क्या निकलता, वाह बच्चे वाह, हर बच्चा बाप का प्यारा बन गया है। बच्चे तो बहुत हैं, अलग अलग जगह पर बैठकर भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बाप दादा आज चारों ओर दूर दूर तक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, और बच्चे भी खजानों को देख खुश रहते हैं, सदा प्राप्तियों के नशे में खुश रहते हैं। बाप भी बच्चों को देख, बच्चों के सौभाग्य को देख खुश हो रहे हैं। देखो, आज भी बाप ने सुनाया कि सभी खुशी खुशी में भाग कर पहुंच गए हैं। 25,000 से भी अधिक भाई बहन पहुंच गए हैं। ये भी समाचार सुना, कई बच्चों को अंदाज ज्यादा होने कारण टेंट में सोना पड़ा है। बाप दादा ने अपनी तरफ से टेंट भी देखे, लेकिन एक इस ग्रुप की विशेषता है, जो कोई भी है, बड़ा है या छोटा है, विशेष है या साधारण है, लेकिन बाप ने देखा सब टेंट में नहीं सोते, लेकिन खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। सबके दिल में यही गीत बजता, वाह 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 वाह। कोई कोई को तकलीफ भी है, लेकिन जहाँ प्यार है वह फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। तो बाप दादा इस ग्रुप को विशेष बधाई देते हैं। सबके चेहरे खुशी में नजर आ रहे हैं। बाप दादा ने देखा सब अच्छे उमंग उत्साह से क्लासेस भी अच्छे कर रहे हैं। बाप दादा सब सुनते हैं। यहाँ जो भी जोन आई है उनके मुख्य जोन हेड उठो। जोन हेड, आपके आए आपके लाए हुए भाई बहन खुश हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा भी खुश हैं। अगर आप सबको मुबारक विशेष दे रहे हैं किसी को आगे के लिए, तो बाप दादा अटेंशन दिलाएंगे। लेकिन बाप दादा आप सभी आए हुए बच्चों की सहन शक्ति देख आप एक एक बच्चे को पदम गुना प्यार दे रहे हैं। सभी जो भी बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों ने अपना सहन शक्ति का खुश रहने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है। कोई बीमार हुआ हुआ, एक दो तो होते ही हैं वैसे भी, लेकिन बाप दादा स्पेशल उन बच्चों को सहन शक्ति का इनाम, दिल का अति प्यार दे रहे हैं। अब आगे क्या करना है। सेवा के टर्न में बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, नेपाल, तमिलनाडु के 18,000 आए हैं। अभी बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं।
तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हों और बाप दादा भी हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है। लेकिन ओम ऐसे शांति दीदी। जी चैट में एक कमेंट आया है, आप थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे क्या? सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके ओके। लेकिन ऐसे दुख के समय आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उन्हों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। हर एक बच्चे के चेहरे में वे ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार, खुश रहने का अनुभव हो। कई बच्चे कहते हैं, वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्म योगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है। कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए। कर्म करते भी सदा अटेंशन रहे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली शरीर का भी मालिक हूँ। तो हर समय चाहे कर्म करो चाहे नहीं करो, लेकिन कर्म करने समय भी ये सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। और आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ, तो मालिक होके इस शरीर को चलाने वाली। सदा बाप की याद दिल में समाई हुई हो तो हर एक के चेक करो, कर्मयोगी बन के कर्म कर रही हूँ, कर्मयोगी हूँ तो योग बाप से है। तो बाप सदा फॉलो फादर कहते हैं, बाप हमारे साथ हैं, तो ये ग्रुप क्या करेगा? अभी अपने अपने स्थान पर जाके अपने चेहरे से ऐसे खुश मिजाज चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज दुनिया में खुशी अभी कम होती जाती है और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। आगे चल के दुख अशांति तो बढ़नी ही है, समय नहीं मिलेगा इतना कोई को सुनने व कोर्स कराने का, लेकिन आपके चेहरा आपका चेहरा उन्हों को खुशी का अनुभव कराए। हो सकता है ना? हो सकता है। हाथ उठाओ अगर इतने एक एक चेहरा जगह जगह से आया हुआ खुशी बांटने का लक्ष्य रखे। सदा खुश, कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की विशेषता है, जितनी और भी चीज किसी को देंगे तो आपके पास कम होगी। आपके पास दो चीजें हैं, एक देंगे तो एक कम होगी, लेकिन सारे जहान में अगर खुशी आपको देते हो तो कम होती है या बढ़ती है? ऐसी खुशी आपके पास है? बाबा पूछ रहे हैं। तो सभी आत्माओं को आप खुशी बांटो, डबल फायदा है, आपकी भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। तो आज का विशेष ये काम याद रखना, खुशी बांटनी है। अगर मानो आपके पास खुशी चली जाती है, कोई ना कोई बात से खुशी चली जाती है, तो आप बाप से खुशी लेके आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। तो सभी वह करेंगे। अभी पहले भी सुनाया, तीव्र पुरुषार्थी बनो, चल रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। और दूसरा बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया है, कभी कभी अक्षर खत्म करो। खुशी है कहते हैं, लेकिन कभी कभी खत्म हो जाती है। तो कभी कभी शब्द सदा के लिए यहाँ छोड़ के जाना। छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे, हाथ उठाओ। छोड़ेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे हैं। फिर कभी कभी शब्द नहीं कहना, सदा रहना। तो अभी खुश है ना? खुश हैं, सदा खुश रहेंगे, ये हिम्मत है। तो समझते हैं
कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है वह इस भारी हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, हम इस बारी यहाँ छोड़ के जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे। इतनी हिम्मत समझते हो तो दो दो हाथ उठाओ। बाप दादा बहुत खुश हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही। तो बड़ा जोन आया है ना, बाप दादा भी देख के खुश हैं। थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन आ तो गए। बाप दादा को भी बच्चों से मिलके खुशी होती है आज। और बाप दादा हमेशा वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं। अच्छा, अभी एक एक जोन उठाओ। तमिलनाडु जोन से बाबा बात करते हैं। तमिलनाडु को बाप दादा विशेष वरदान दे रही है। सदा कोई भी कार्य करो तो कार्य करने के पहले बाप से स्पेशल कार्य की सफलता का वरदान लेके बाप दादा के वरदानी बन के वह कार्य करो तो सफलता अपना जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। कार्य करने के बाद नहीं करना, पहले वरदान लेके फिर कार्य करेंगे तो सफलता आपके साथ हो जाएगी। अच्छा है, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी जोन सेवा में अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और जितना बिजी रहते हैं सेवा में उतना समय शक्ति मिलने से निर्विघ्न रहते हैं। अगर कोई कोई विघ्न आता भी है तो विजय बन करके टाल भी देते हैं। पुरुषार्थ सभी जोन अच्छा कर रहे हैं। बाप दादा लक्ष्य हर एक जोन को देख खुश हैं और सदा खुश करते रहेंगे। ठीक है। नेपाल, बाप दादा इस जोन की भी रिजल्ट को देख खुश हैं। सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए बाप दादा सदा के लिए सहयोग देने की, आगे बढ़ाने की, वरदानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, बाप दादा सदा साथ हैं। सभी खुश हैं? हैं, अच्छा है, वृद्धि है और वृद्धि होती रहेगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यह भी जोन अच्छा सेवा में स्टूडेंट की वृद्धि करने में आगे आ रहे हैं, जा रहा है। और बाप दादा ने देखा कि हिम्मत का वरदान इन्हों को विशेष है। हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है और आगे भी रहेगी। बाप दादा खुश हैं और साथ साथ सदा अमृत वेले चक्र लगाते रहेंगे। बाप दादा ने देखा स्थान सेवा केंद्रों का अच्छा वृद्धि करने का तरीका है। बाप दादा विशेष हिम्मत पर सदा साथी बनने का वरदान दे रहे हैं। स्पार्क बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मीडिया विंग की मीटिंग है। आधा हॉल तो यही दिखाई दे रहे हैं। सभी हाथ हिलाओ, देखो कितने हैं। आधा हॉल तो आप लोग हैं। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है कि हर एक विंग में उमंग उत्साह है और उमंग उत्साह के कारण सेवा के चांस भी अच्छे अच्छे बनाते हैं। लेकिन बाप दादा की एक बात अभी भी करनी है। हर एक विंग अभी तक जो मुख्य निमित्त बनाया है, अच्छे अच्छे मददगार निकाले हैं। तो हर एक विंग पहले लिस्ट भेजें कि जब से विंग की स्थापना हुई तब तक कितने और कौन कौन निमित्त बने हैं। अभी पहले लिस्ट भेजें हर एक, फिर सभी को संगठन करेंगे। कौन कौन निकले हैं, कौन सा ग्रुप ज्यादा है, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वालों का फिर अलग अलग करेंगे। लेकिन पहले लिस्ट भेजो हर एक ने कितने रेगुलर स्टूडेंट बनाए हैं,
कितने संपर्क वाले बनाए हैं, कितने सहयोगी बनाए हैं। ये लिस्ट हर एक विंग की आनी चाहिए। चाहे सहयोगी भी बने हैं, सहयोगियों की भी लिस्ट आवे तो जोन की रिजल्ट का सबको पता पड़ जाएगा। अच्छी बात है ना? करेंगे। लिस्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो करते हैं। बाप दादा ने देखा विंग वाले अपने अपने सब्जेक्ट की सेवा अच्छी कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा खुश हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा और आपकी रिजल्ट को देख और भी आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। डबल विदेशी। अभी तो बहुत अच्छा संगठन विदेश वालों का दिखाई दे रहा है। बाप दादा को विदेशियों को देख बाप दादा का टाइटल को स्पष्ट किया है। यह देख खुशी है, क्योंकि जब तक भारत की सेवा थी तो विश्व सेवादारी का टाइटल नहीं रख सकते थे, लेकिन विदेश की सेवा के कारण बाप का नाम विश्व सेवा सेवक का सिद्ध हो गया। और विदेशियों की एक विशेषता बाप दादा को मेजॉरिटी की अच्छी लगी। वह है, पहले वे अपना कल्चर बदलने में मुश्किल मनाते थे, लेकिन अभी की रिजल्ट में सब ब्राह्मण कलवर के आदी हो गए हैं। परिवर्तन शक्ति अच्छी दिखाई है। इसके लिए बाप दादा सभी डबल विदेशियों के स्थान के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। तो चारों ओर के विदेशी अपने अपने एरिया की भी सेवा में बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे स्थान तरफ भी अटेंशन दे रहे हैं और स्व उन्नति के लिए अटेंशन है। और आपस में जो प्रोग्राम बनाते हैं मधुबन में मीटिंग का, यह भी बाप दादा को पसंद है। अभी भी इतने सब आए हैं तो बाप दादा एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं। और सभी ब्राह्मण भी बाप के साथ ये गीत गाते हैं, वहाँ डबल पुरुषार्थी वहाँ। बाप दादा संतुष्ट हैं और आप भी संतुष्ट मनिया आगे बढ़ रही हैं, बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। अभी जो संगठन आया है वह भी प्लानिंग अच्छी बना रहे हैं। अपनी स्थिति और सेवा की वृद्धि दोनों के प्लान बाप दादा के पास है। अटेंशन है और आगे बढ़ने का उमंग भी है। तो बाप दादा खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चे चाहे इंडिया के हैं चाहे विदेश के हैं, चारों ओर के बच्चे बाप दादा देख रहे हैं। कितने उमंग उत्साह से टाइम का बदली होते भी प्यार से मिलते रहते हैं। टाइम का अंतर होते भी उमंग से आते हैं। इसलिए बाप दादा खुश हैं। प्रोग्रेस भी है और प्रोग्रेस होता रहेगा, ये वरदान बाप दादा दे रहे हैं। अच्छी सेवा कर रही है। जनक बच्ची निमित है, अटेंशन अच्छा दे रही है। साथी भी जो निमित है वह भी बाप दादा ने देखा कम भी है, तो जो भी निमित है उन सबको विशेष यादगार बाप दादा दे रहे हैं और मिलता भी रहेगा। दादी रतन मोहिनी दादी जी से, आप जिम्मेवारी से कर रही हो, उसका फल आपको जल्दी मिलेगा। बाप दादा खुश हैं। दादी जानकी से बाबा बात करते हैं, सब खुश कर रही हो। गुलजार दादी बहुत अच्छी हैं, आपस में फ्रेंड्स अच्छे हैं। मोहिनी बहन मुबारक हो, अगली बार दौड़ कर आएगी। होगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
बाप दादा को गुलदस्ता दिया, हम आपको देते हैं। निर्मला शांता दादी से बहुत अच्छी मुस्कुराती है, सेवा का बल और अपने पुरुषार्थ का फल खा रही हो, अच्छा कर रही हो। जोन देखा जोन से मिली, हाँ जोन से मिलना। डॉक्टर गुप्ता जी से, अच्छा है, सेवा माना मेवा, सेवा नहीं है मेवा है। निर्वैर भाई से, कमाल की है आपकी हिम्मत, आपकी मदद, अच्छा। ब्रिजभून भाई, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम चाहते हैं दो दो दादियां आ गए, समाचार आया है कि उस समय तूफान आने वाला है, हम वहां टेंट लगा रहे हैं। ड्रामा को देखो साक्षी होके और सब निश्चिंत रहो, जो होना होगा वह होगा, लेकिन आप सेफ रहना, पहले से ही पता है ना, तो प्रबंध कर लो। शांति बहन बीमार है, उन्होंने याद दी है, उसका खास बाप दादा की तरफ से याद प्यार देना। रुक्मणी दादी ने भी याद दी है, दिल्ली की अच्छी सेवा की है, उन्हें भी याद देना। आशा बहन तथा साथी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, सेवा में उमंग तो सभी का अच्छा है, सभी मिलजुल कर रहे हैं, इसकी भी मुबारक है। बड़े प्रोग्राम के लिए प्रेरणा, प्रेरणा यही है कि जो भी आए वह कुछ लेके जाए। क्या लेके जावे? वायुमंडल से शांति के वाइब्रेशन, आगे बढ़ने के वाइब्रेशन लेके जावे। सुनते तो हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा बनने की प्रेरणा लेके जावे, कोशिश तो यही है। रमेश भाई जी से, आपकी भी सर्विस का बाप दादा सुनते हैं, अच्छा कर रहे हो और चलता रहेगा, जो प्लान बना रहे हैं वह ना प्रैक्टिकल में करते करते बढ़ता रहेगा। बाप दादा सभी को याद प्यार दे रहे हैं, सभी को पहुंचाना अच्छा है। बाप दादा ने देखा सर्विस का उमंग चारों ओर अच्छा चल रहा है, अभी सिर्फ इसमें एडिशन हो कि जो भी प्रोग्राम होता है उनसे वारिस बने, सहयोगी बने और उन्हों को आगे कनेक्शन रख के बढ़ाते चले। जब वे आगे बढ़े हैं तो उनके पीछे उनको आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ जाएंगे। गोपाल भाई से, सब अच्छा चल रहा है। मृत्युंजय भाई ने बाप दादा को सुनाया कि भोपाल के वाइस चांसलर ने वहां की यूनिवर्सिटी में वैल्यू एजुकेशन शुरू करने के मेमोरेंडम पर साइन किया है। अच्छा, उमंग उत्साह दिखाया है। बाप दादा ने भी सुना और उसकी पहले से ही मुबारक दे रहे हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण हो। बाप दादा ने अकोला सेंटर का उद्घाटन बटन दबाकर किया, सभी का उमंग अच्छा है, यहाँ उमंग उत्साह है, वहाँ वृद्धि अवश्य है। एडमोडेशन ने सेवाधारी भाइयों से बहुत अच्छा संभाला, सभी संतुष्ट हैं, कोई की भी कंप्लेन नहीं है, ये ध्यान अच्छा रखा है, इसको मुबारक दो। कुंज दादी बीमार है, अहमदाबाद में है, उसको विशेष बाप दादा की तरफ से टोली भेजना, हिम्मत वाली है, बाप की भी मदद है, पहले थोड़ा दूर दूर रही है, ना तो बढ़ रही है, संभालने वाले इतने होशियार नहीं है, अभी यहाँ अहमदाबाद आई है ना, ठीक हो जाएगी। नेहा बहन से, सभी की बहुत प्यार से सेवा करती है, आपकी सेवा से बाप दादा भी संतुष्ट हैं, तो अपने को संतुष्ट मनी समझना,
अपना टाइटल है ही संतुष्ट मनो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे, बाद में शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा ने कहा कि जब कोई चीज किसको देते हैं तो वह चीज कम हो जाता है, लेकिन खुशी ऐसी चीज है जितना देंगे उतना बढ़ेंगे। तो बाप दादा ने कहा आज दुनिया में खुशी कम हो जाती है और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराएंगे, तो अपने चेहरे से ऐसे खुशमिजाज चेहरे का अनुभव कराओ जैसे आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उनको थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा आप ये बोल रहे हैं, आप चेक करो, आप कर्मयोगी बनकर कर्म कर रहे हो। हर एक बच्चे के चेहरे में यह ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार, खुश रहने का अनुभव हो। आगे चल के दुख अशांति तो बढ़नी ही है, समय नहीं मिलेगा इतना कोई को सुनने का और कोर्स करने का, लेकिन आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव करावे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि बाप दादा से जन्म से अभी तक कई खजाने मिले हैं, जिसमें ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, और बाबा बोले कि संगम युग का खजाना जो है सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञान, योग और धारणा के खजाने के बाद संगम युग का खजाना जो है सबसे बड़ा खजाना है। संगम युग के खजाने का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम के समय पर ही बाप शिव बाबा बाप द्वारा शिव बाबा बाप के रूप में भी मिलते हैं, शिक्षक रूप में भी मिलते हैं और सतगुरु रूप में भी मिलते हैं। इस संगम युग में एक जन्म कई जन्म के हमें सुख मिलते हैं और दुख अशांति हमारे दूर होते हैं। और बाबा बोले कि ईश्वरीय परिवार भी बहुत न्यारा और प्यारा मिलता है। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा, सदा कोई भी कार्य करो तो कार्य करने के पहले बाप से स्पेशल कार्य की सफलता का वरदान लेके बाप दादा के वरदानी बनकर वह कार्य करो। मतलब जब भी हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, कि कोई विशेष कार्य कभी होता है, तो बाप दादा से विशेष वरदान ले, बाबा को बताएं कि बाबा हम ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं। और ये भी अनुभव करेंगे बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर है। तो बाबा ने कहा कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि कार्य करने के बाद नहीं करना, पहले वरदान लेकर फिर कार्य करेंगे तो सफलता आपके साथ हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि इसमें कभी कभी ये होता है कि विघ्न भी आता है बीच बीच में, तो विजयी बन करके टाल भी देना, क्योंकि बाबा से वरदान लिया है विजयी रहने का। तो इस तरह हम ये लक्ष्य रखें कि सदा खुश होकर कार्य करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी बाप दादा आज बोल रहे हैं कि हर बच्चे को वो पुरुषार्थी देखना चाहते हैं, और बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा बताई कि अर्थात हर सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। और बाप दादा भी हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है। लेकिन ऐसे दुख के समय में आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख लोगों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। हर एक बच्चे के चेहरे में वह ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार, खुश रहने का अनुभव हो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज खुशी के लिए एक विशेष अटेंशन दिया है। तो बाप दादा बोले कि बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे हैं। फिर कभी कभी शब्द नहीं कहना, सदा रहना। तो सभी खुश है ना, खुश है, सदा खुश रहेंगे, यह हिम्मत है ना। तो बाबा ने आगे बोला कि जो समझते हैं ये दुख शांति जो भी है थोड़ी कभी कभी आती है, वह इस बारी हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे, इसमें हिम्मत समझते हैं तो दो हाथ उठाओ, है ना। तो बाबा ने विशेष सदा खुश रहने के लिए अटेंशन दिया, हमें खिंचवाया है। तो बाबा ने कहा है कि कभी अगर खुशी कम भी होती है तो बाबा से लेकर खुश रहना। तो इस पे आपका क्या मन चिंतन है कि कैसे हम बाबा से खुशी लेकर हम भी खुश रह सकते हैं और औरों को भी खुशी बांट सकते हैं। आप ये भी शेयर कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी जो भी अच्छा आपको लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर अगर हमें लगता है कि हमें खुश भी रहना है और औरों को भी खुश रहेंगे, जो होगा वही देंगे। जो मेरे पास चीजें बाबा ने बताई कि दो चीजें हैं, एक देंगे तो एक कम होगी क्या। लेकिन सारे जहान में अगर आप खुशी देते हैं तो कम होती है या बढ़ती है। ऐसी खुशी आपके पास है तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो, डबल फायदा आपको, आपकी भी बढ़ेगी और उनकी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर बाबा जो यहाँ पर हमें बोलते हैं कि जब मतलब दृढ़ संकल्प है, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि ही हमें नजर आती है। तो ये सारी संकल्प की बाजी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर खुशी का संकल्प हम रचते हैं तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा और होता भी है। दुख का संकल्प रचेंगे तो खुशी के वातावरण में दुख का वातावरण लगे तो खुशी का अनुभव होगा। तो वातावरण बनाना भी ठीक है, और जो रचना है, जो बाबा की रचना और जो बाबा द्वारा हमें जो खुशी मिलती है वो बांटने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो हमारे चेहरे से भी
झलकती है। तो इस खुशी को अगर हम याद रखते हैं कि खुशी बांटनी है, तो हमारे पास कोई ना कोई बात के कारण खुशी अगर चली भी जाए तो हम बाबा से लेकर के उसको उस खुशी को बांट सकते हैं। क्यों बाबा ने पहले भी बताया और अब भी बता रहे हैं, क्योंकि जो चलन और चेहरा, अगर एक एक चेहरा जगह जगह पे जाए और खुशी बांटे, तो यह भी लक्ष्य हमें रखना चाहिए। और ये भी हम ब्राह्मणों की विशेषता भी है। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने साकार मुरली में कहा था स्लोगन में, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होनी चाहिए। यह स्नेह अशरीरी बनने का साधन है। ये कल अव्यक्त मुरली में कहा था बाबा ने। तो ये स्नेह की शक्ति जब आती है तो भी खुशी मिलती है और खुशी औरों को देते भी है। ओम शांति। ओम शांति। सोनाली दीदी जी, आपका माइक अनम्यूट है, आपको कुछ शेयर करना है? तो बाबा ने जो कहा है ना विशेष कि सविता दीदी जी, आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, आपको कुछ शेयर करना है? तो बाबा ने जो कहा है कि बाबा से खुशी लेकर खुशी बांटना है, तो कल के ही साकार मुरली में था ना कि बाबा ने कहा बाबा ज्ञान का सागर है और प्यार का सागर है, उसके संपर्क में जब भी हम आते हैं तो वो हम भी वैसे बन जाते हैं। तो जब भी हमें लगे कि हमारी खुशी कम हो रही है तो उस समय हमें बाबा के साथ रहना है और विशेष जो भी गुण हमें चाहिए जैसे खुशी आनंद, तो उस गुण का विशेष अनुभव करना है, तो हम वो खुशी अपने अंदर भी महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा है तमिलनाडु वाले बच्चों के कोई भी कार्य करने के पहले सफलता का वरदान लो बाबा से। ओम शांति। ओम शांति। इस बाप दादा मिलन में 26,000 से भी अधिक भाई बहन खुशी खुशी में ही भाग के पहुंच गए थे। तो जहाँ बाबा ने कहा कि जहाँ पर खुशी होती है, लगन होती है, स्नेह होता है, तो सबको अगर जगह भी नहीं मिले, जगह कम पड़ जाए, तो टेंट में भी खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। तो जहाँ पे खुशी होती है वहां पे तो और अच्छा उमंग उत्साह आता है। तो अगर जगह थोड़ी सी भी जगह बैठने की मिले तो उसमें भी कितनी खुशी से समय में खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जहाँ प्यार है तो वो फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श पे हैं, चेहरे में खुशी नजर आए, उमंग उत्साह नजर आए। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा बताया। तो हम अगर सहन शक्ति होगी, खुशी में रह के कार्य करेंगे तो जरूर हमारे अंदर शक्तियां आएंगी। ओम शांति। ओम शांति। जब बाबा दादिया या दीदिया उसे मिलते हैं तो उसमें कुछ दिन से आप सभी ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बाबा मोहिनी दीदी से मिलते वक्त तबीयत का पूछते हैं, शायद उस दौरान दीदी का तबीयत ठीक नहीं रहा होगा। तो ये बात हमने एक रमेश भाई के रिकॉर्डेड क्लास में सुनी थी। तो वो बोल रहे थे एक बार मोहिनी दीदी शायद 2010 के पहले की बात रहेगी ये। तो बाबा बोल रहे थे जब बाबा मोहिनी दीदी बाबा के पास भोग लेके गई तो बाबा ने पूछा कि आप रेडी हो? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा मैं एवर रेडी हूँ। तो बाबा ने कहा कि मेरे सब बच्चे एवर रेडी है? तो दीदी ने कहा कि वो मैं नहीं बता सकती हूँ, जो भी निमित्त है दादी प्रकाश मनी या दादी जानकी भी बता सकते हैं। तो बाबा ने उन्हों को इमर्ज किया और उनसे पूछा कि सभी बच्चे एवर रेडी है?
तो दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि सभी एवर रेडी है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कहने का भावार्थ यही था कि दीदी मोहिनी मतलब 2010 से पहले ही एवर रेडी थी ना पुरुषार्थ में अपने। तो उसके बाद उनको फिर तबियत का एक पेपर सामने आया, ना आप देख रहे हैं ना, पिछले कुछ लगातार मुरलियों में उनकी तबियत का ही हम समाचार सुन रहे थे। तो मतलब एवर रेडी होने के बाद फिर ये पेपर्स आने शुरू हो गए। तो ये थोड़ा सा चिंतन था। तो सभी ने बहुत अच्छा मन चिंतन शेयर किया। तो कोई 2 मिनट योग कराना चाहेगा, क्योंकि बहन तो शायद लेफ्ट हो गए। और होमवर्क भी कोई देना चाहेगा तो दे सकते हैं। क्या होमवर्क लेंगे आज? तो कोई भी कार्य करने से पहले, जो भी इम्पोर्टेंट कार्य है, तो उसके पहले हम ये वरदान लेंगे, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। और दूसरा होमवर्क ये लेंगे कि हमें खुश रहना है ना, खुशी बांटनी है। अगर हमारे से खुशी हमारी थोड़ी कम भी हो रही है, तो हमें बाबा से खुशी लेकर, जैसे बाबा के पास जाके खुशी का विशेष अनुभूति करके वो खुशी फिर से हमें अपने अंदर समानी है और बांटनी है ना। तो ये आज के लिए होमवर्क रहेगा। तो अभी सभी जन अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई मणि। मैं आत्मा न्यारी प्यारी हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ और ये शरीर जड़ है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है। तो आत्मा का न्यारे रहने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारा होना नहीं है, लेकिन आत्मा नेचुरली ही न्यारी है, प्यारी है। सिर्फ अटैचमेंट के कारण आत्मा अभी न्यारी बनने में मुश्किल महसूस करती है। लेकिन आत्मा का नेचुरल अभ्यास शरीर से न्यारा रहने का ही था। न्यारी थी, न्यारी है और अंत में न्यारी बनेगी। इस समझ के साथ अभी ये आत्मा उड़कर पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, अपने आकारी स्वरूप धारण कर प्यारे बाप दादा के सामने। बाबा ने सिर पर हाथ रखा और विशेष वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भव, विजयी भव। मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। विजयी रत्न का विशेष वरदान प्राप्त कर अब हम आत्माएं चल रहे हैं अपने निज धाम, परम धाम शिव बाबा के साथ कंबाइंड इस बेहद के कल्प वृक्ष में। कितना सुंदर अपना घर है। वहां बाबा के साथ कंबाइंड होकर हम सारे कल्प वृक्ष में शक्तियां फैला रहे हैं। जैसे जड़ से पानी पूरे वृक्ष में फैलता है पत्ते पत्ते तक, वैसे ही मुझ आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में प्रकाश की श्वेत रश्मियां, पवित्रता की, शक्ति की फैल रही है। ओम शांति। Om Shanti. Good morning, all. Have a nice day. ओम ओम शांति। शांति भाई जी, ओम Have a शांति। good day. Om Shanti. शुक्रिया पापा। Om Shanti. Have a good day to all. मन परिवार Om Shanti.